गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। ऐसे में उसे कई तरह के इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। आमतौर पर यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, नाक, कान और गले का इन्फेक्शन अधिकतर देखने में आया है, जिस कारण डॉक्टर महिला को एंटीबायोटिक्स लेने की सलाह देते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं, जिनमें से कुछ का विपरीत असर बच्चे की ग्रोथ पर भी देखा गया है। खास तौर पर पहली तिमाही यानी कि पहले 3 महीने के दौरान बच्चे को सबसे अधिक खतरा होता है, क्योंकि इस दौरान बच्चे के ऑर्गन और टिश्यूज विकसित हो रहे होते हैं। ऐसे में विशेषज्ञ गर्भावस्था के समय महिला को होने वाले संक्रमण की गंभीरता और बच्चे को होने वाले जोखिमों को देखते हुए कुछ खास दवाएं और जरूरत के हिसाब से उनकी डोज लेने की सलाह देते हैं। तो आज के वीडियो में माँ और होने वाले बच्चे की सेहत को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर सरोज कोठारी, प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष फार्माकोलॉजी विभाग एवं पूर्व अधिष्ठाता गजुरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर से प्रेगनेंसी के दौरान दवाओं का सेवन किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज कोठारी, प्रोफेसर एंड हेड फार्माकोलॉजी गजुरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर तथा भूतपूर्व अधिष्ठाता गजुरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर आज आप सबके सामने गर्भावस्था में दवाइयों का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, सुरक्षित प्रयोग किस तरह से होना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था में दवाइयों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, लेकिन कई बार इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। गर्भावस्था में दवाइयों का प्रयोग इसलिए सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि इन दवाइयों का असर सीधा गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है और इसकी वजह से शिशु में कुछ विकृतियां भी पैदा हो जाती हैं, जिससे माँ बाप, बच्चा एवं समाज पे उसका एक बहुत खराब असर पड़ता है और कठिनाइयों का सामना करना है। इसलिए दवाइयों का प्रयोग करना एक डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए। अब ये बात तो हो गई कि दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी आती हैं जहाँ पर दवाइयों का प्रयोग करना। वो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जैसे यदि कोई महिला गर्भ धारण करने के पहले ही कुछ बीमारियाँ जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, मिर्गी, अस्थमा या दमा अगर इन बीमारियों से ग्रसित है और उसने गर्भ धारण कर लिया है तो जरूरी है कि वो इन बीमारियों को ठीक रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयों का प्रयोग करें। अब कितनी दवाई लेनी है और कौन सी दवाई लेनी है ये डॉक्टर की सलाह पर ही निर्भर करता है। हमें ये भी देखना चाहिए कि दवा जो गर्भस्थ महिला ले रही है, गर्भवती महिला ले रही है और गर्भ की किस अवस्था में ले रही है इसके ऊपर भी ध्यान रखना। शुरू के जो 15 दिन होते हैं वो इम्प्लांटेशन पीरियड है। इस पीरियड में यदि दवा ले भी ली तो इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इस समय इम्प्लांटेशन हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा इस समय या तो ये होगा कि उस दवा की वजह से अबॉर्शन हो जाए, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट पीरियड है 16वें दिन से 56वें दिन का जो पीरियड जिसको कि हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पीरियड। इस पीरियड में ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि गर्भ में पल रहे शिशु के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, ये सबसे सुरक्षित, इस समय सबसे सुरक्षित रूप से चलना चाहिए और दवाइयों का प्रयोग रोक लेना चाहिए या कम से कम होना चाहिए, क्योंकि यदि अभी दवाई लेगी तो जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसमें विकृतियां उत्पन्न होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं या फिर कई बार बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं, बिहेवियरल डिफेक्ट्स पे फीटस करते हैं। तो ये जो पीरियड है ये सबसे ज्यादा सावधानी होता है। यदि हम आगे बढ़े तो गर्भावस्था में 3 ट्राइमेस्टर में हम गर्भावस्था को देखते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो शुरू के 3 महीने, मिडिल या सेकेंड ट्राइमेस्टर जो नेक्स्ट 3 मंथ्स और लास्ट ट्राइमेस्टर, जबकि थर्ड ट्राइमेस्टर जो लास्ट है। तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर का पीरियड है उस समय भी दवा का प्रयोग सोच समझकर ही होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गन्स तो डेवलप हो गए लेकिन बच्चे का पूरा विकास नहीं हुआ और इस समय यदि कोई दवाई में नुकसान पहुंचाया तो बच्चे की ग्रोथ का रिटार्डेशन हो सकता है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, उसमें कुछ बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि गर्भावस्था में किस पीरियड में दवा ली और किस समय क्या नुकसान।
यूज किया बच्चे में। अब हमें ये भी देखना चाहिए कि कुछ साधारण सी प्रॉब्लम भी प्रेगनेंसी में आ जाती है, जैसे कि एक कॉमन प्रॉब्लम होती है मॉर्निंग सिकनेस या कि मिचली आना, जी घबराना, ये महिलाओं में कॉमन सी बात है। तो इसमें क्या करना चाहिए? आमतौर पर यदि नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो हम ये सलाह देते हैं कि सुबह उठकर कुछ खा लें, खाली पेट न रहे। लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं को ज्यादा परेशानी आती है तो इसमें डॉक्सिलामिन या पायरिडॉक्सिन जैसी दवाई, अगर गर्भ में शिशु नहीं है तो हम मेटोक्लोप्रामाइड या ऑर्डोनोसिट्रोन जैसी दवाइयां भी दे सकते हैं। लेकिन गर्भावस्था में उन दवाइयों का नुकसान है तो हम दूसरी दवाइयां। कभी कभी महिलाओं को एसिडिटी हो जाती है, चेस्ट में बर्निंग हो जाती है, खाने के बाद पेट में दर्द हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी कुछ विशेष दवाइयां जो डॉक्टर बताते हैं वो लेना चाहिए। ऐसे तो एसिडिटी की बहुत सी दवाई है, लेकिन कुछ दवाइयों को भी सेफ माना है। तो ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में आते हैं उनमें या तो आप बचकर चले या आप ना लेना पड़े दवाई, और यदि लेना पड़े तो कुछ सुरक्षित दवाइयां हैं जिनका गर्भ पर कम से कम असर हो, वो दवाइयां ले सकते। FDA जो एक संस्था है उसने जो ड्रग्स प्रेगनेंसी में दी जानी है उनको कैटेगराइज कर दिया। उसके अंतर्गत 4-5 कैटेगरीज रखी गई हैं, जैसे कैटेगरी A, B, C, D और X। A कैटेगरी में वो दवाइयां आती है जो बिल्कुल सुरक्षित, वो किसी भी समय महिला ले सकती है, उससे बच्चे को कोई नुकसान। उसमें आती है फॉलिक एसिड या फिर थायरॉक्सिन जैसी। लेकिन दूसरी कैटेगरी में जो दवाइयां हैं जैसे ए कैटेगरी की दवाइयां एनिमल्स को नुकसान देता है लेकिन ह्यूमन बीइंग में उनका नुकसान नहीं देखा गया है, जैसे कि हम कह सकते हैं मेट्रोनिडाजोल जैसी दवाई जो कि अमीबियासिस में देते हैं, उसको ए कैटेगरी। बी कैटेगरी में कुछ और दवाइयां हैं जो मरीज को जरूरत पड़ने पर वो ले सकती है, बहुत सेफ नहीं लेकिन वो उनको ले सकती है। सी कैटेगरी में भी कुछ और दवाइयां हैं जो वो एनिमल्स में तो नुकसानदेह हैं और ह्यूमन बीइंग्स में उनके फायदे को देखते हुए उनका प्रयोग कर सकते हैं। डी कैटेगरी में वो दवाइयां आती हैं जो डेफिनेटली टेराटोजेनिक है, एंटी कंजेनाइटल एनोमलीज करती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फायदे और नुकसान में बैलेंस देखना है। अगर मरीज को मिल गई तो हमें उसको एंटी एपिलेप्टिक दवाई देनी ही पड़ेगी, ये जानते हुए भी कि कुछ असर गर्भावस्था में हो सकता है, लेकिन मरीज की जान बचाने के लिए डी कैटेगरी की दवाइयों के बारे में देखना। ये बहुत आसान नहीं होता है, क्लिनिशियन के लिए भी एक चैलेंजिंग काम होता है कि कैसे गर्भस्थ शिशु को कम से कम नुकसान पहुंचाए और मां की तबीयत भी ठीक। इसमें जो 5th कैटेगरी है उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी। कैटेगरी X, इसमें वो दवाइयां हैं जिनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिनका डेफिनेटली नुकसान भी होता है। ऐसी दवाइयां हैं जो कैंसर के इलाज के यूज होती है, एंटी कैंसर ड्रग्स, विटामिन ए, रेटिनो आइसोरेटिनेट है, या फिर थैलिडोमाइड एक दवाई है जिससे होता है ट्रोपोमेलिया, यानी कि बच्चे के लिम्स डेवलप नहीं। थैलिडोमाइड डिसास्टर हुआ था बहुत पहले, जिससे इस दवाई को उसके बाद से प्रेगनेंसी में इसको बंद ही कर दिया। कुछ और दवाइयां हैं जैसे मीजोप्रोस्टोल, उससे मोबियस सिंड्रोम हो जाता है, बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कुछ हार्मोन्स है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, इसका प्रयोग भी गर्भावस्था में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोजन यदि दिया अगर उसमें मेल फीटस है उसमें फेमिनाइजिंग फीचर्स आ जाते हैं और फीमेल फीटस में वेजाइनल कैंसर के चांसेस। सिमिलरली मेल सेक्स हार्मोन्स या डायनाजोल जैसी दवाई भी प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यदि गर्भ में पल रहा मेल शिशु या गर्भ में पल रही फीमेल शिशु है तो उसमें मैस्कुलिनाइजिंग सिम्टम्स आने, तो ये दवाइयों को आप डॉक्टर्स को विशेष ध्यान रखना पड़ता है और आपको भी ध्यान रखना चाहिए इन दवाइयों का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी यानी प्लानिंग, शिशु प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ही महिला को अपना पूरा चेकअप करा के अपने आप को स्वस्थ रख लेना चाहिए। कुछ ट्रीटमेंट करके जो पहले से कोई इन्फेक्शन है बॉडी में या फॉलिक एसिड जैसी दवाइयां हैं वो शुरू करना चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल में कर लेना चाहिए, डायबिटीज कंट्रोल में कर लेना चाहिए। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसका इलाज करके नॉर्मल थायराइड लेवल आ जाना चाहिए। इन सबको प्रिकॉशंस हमें गर्भ धारण करने के पहले ही रखना है। फिर गर्भ धारण करने के बाद आप अपने डॉक्टर से बराबर सलाह लें और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका इलाज लें। ये सब आप करेंगे तो गर्भस्थ शिशु में कम से कम असर होगा और आप एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकते। सामान्यतः मां और होने वाले बच्चे की सुरक्षा की दृष्टि से करीब 10% एंटीबायोटिक दवाओं को ही सुरक्षित माना जाता है।
इसलिए कभी भी विशेषज्ञ की सलाह के बगैर एंटीबायोटिक ही नहीं बल्कि कोई भी दवा प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल ना लें। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हेल्थ और फिटनेस से जुड़े अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि हेल्थ से जुड़े अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।